हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ज्योतिका और आप सबके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेकर के आई हूँ। देखते हैं कि आज की कलेक्टिव रीडिंग आपको आपके बारे में क्या गाइडेंस दे रही है। जो टॉपिक है कि लोग आपको इन दिनों किस नज़र से देखते हैं, किस नज़र से देखते हो खुद को, तो ये सारी गाइडेंस रहेंगी इस रीडिंग में। थैंक यू सो मच। तो लोग आपके बारे में ये नोटिस ज़्यादा कर रहे हैं कि आपको लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, सालों पहले। कुछ लोग हैं जो आपके पास्ट में जो आपका इमेज था, आपका जो थॉट्स था, आपके जो सोच विचार थे, वो सभी अभी को लेकर के कंपेयर करते हैं। पहले आप काफ़ी सैड रहते थे और लोगों से बातें करने से बचते थे, लोगों से मिलने से बचते थे, या फिर लोगों को अपनी दिल की हर बात बता देते थे और ये नहीं सोचते थे कि सामने वाला भी आपका वफादार है आपको लेकर के, या फिर सामने वाला वो है आपका सगा जिसे आप सब कुछ सुना रहे हो। कुछ लोगों के पास आप रोए भी हो और लोगों ने आपके मुंह पर आपको अवॉइड किया है, घर में घुस गए या फिर आपके सामने गेट बंद कर देना। ऐसी सिचुएशन को भी आपने फेस किया है, या फिर आपको रोता देखकर बंद कर देना, गेट खुला छोड़ के कोई पर्सन चले जाना। आपने ऐसे सिचुएशन को फेस किया है। तो ये आपकी पास्ट की एनर्जी है जो आप ऐसा पहले करते थे। अभी की एनर्जी में ये है कि आपने उसके बाद आपने छोड़ दिया, ये सब करना छोड़ दिया। उसके बाद कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आपकी कहीं ना कहीं कद्र होने लगी, क्योंकि आपने पार्टनर पर भरोसा करना बंद कर दिया, पार्टनर के भरोसे रहना बंद कर दिया और लोगों के भरोसे रहना आपने बंद कर दिया। अभी की ये सिचुएशन है कि आप धीरे धीरे अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हो और अपनी ज़िंदगी को कैसे अच्छा करना है और कैसे आगे बढ़ना है, इन पर विचार कर रहे हो, और ना कि लोगों को बातें करके अपना दिल हल्का करने का आप शायद अभी ट्राई नहीं कर रहे हो। आप खुद को आगे बढ़ा रहे हो और काफ़ी चेंज है। लोग ये बातें कर रहे हैं कि आप पहले जैसे कुछ भी बातें शेयर नहीं करते हो। आप पेज ऑफ पेंटिकल्स ये है कि कुछ नया आपने स्टार्ट किया है, कुछ नई जिंदगी के सबक के साथ आपने अपने जीवन को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। और थर्ड पार्टी अगर आपके जीवन में रही थी तो आपने उस चैप्टर को हमेशा के लिए क्लोज कर दिया है और न्यू चैप्टर एक स्टार्ट हो चुका है। तो थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन आपको मायने नहीं रखती, आपके जीवन में कुछ ज़्यादा तांडव नहीं मचा पा रही है थर्ड पार्टी। या अगर आपका ब्रेकअप हुआ था, आपके मैरिज में प्रॉब्लम चल रही थी, तो ये सभी चीज़ें आपको आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं मदद कर रही है। वो रोकना चाहती थी पर आप रोक नहीं रहे हो। इनके बावजूद भी आपने बहुत सिचुएशन को फेस किया है, खास करके लव लाइफ में, और इनसे आप उभर रहे हो। लोग ये देख रहे हैं कि आपने जीता है, किसी चीज़ पर आपने जीत पाई है और आपने कंट्रोल किया है। कहीं ना कहीं आपने अपने लाइफ को या फिर अपने फैमिली को, अपने पार्टनर को आपने कंट्रोल करके रखा है। तो लोग ये नोटिस कर रहे हैं। और न्यू चैप्टर जो कि आपको कार्ड में दिख रहे होंगे, तो आप कहीं ना कहीं इन सभी दलदल से बाहर निकल चुके हो और इस जर्नी में सिर्फ और सिर्फ आप और आपका कॉन्फिडेंस है। तो लोग आपको इस नज़र से देखते हैं कि आपके बारे में गॉसिप तो हो रही है और ये गॉसिप लगातार आपके बारे में एक ऐसा पछतावा दिखा रहा है यहाँ पर कि कुछ लोग पछता रहे हैं कि उन्होंने आपको अलग ही समझा था। उन्होंने आपको वो नहीं समझा जो आप बार बार उसे बता रहे थे। जो आप बता रहे थे उन पर लोगों ने यकीन नहीं किया और इस वजह से लोगों ने आपके बीच में बहुत भ्रम पाल के रखा आपको लेकर के और मिसअंडरस्टैंडिंग की। और ये लोग कहीं ना कहीं दुखी है अपने किए पर। ये लोग पछताते हुए नजर आ रहे हैं। आपके नेबर्स में या फिर आपकी फैमिली में कोई जिन्होंने एक समय पर आपको बहुत दुत्कारा था, या फिर ये ऐसी औरत की एनर्जी आ रही है किसी के लिए कि अगर वो कहीं जा रही है, कोई त्योहार है, कोई ओकेजन है, कुछ सेलिब्रेशन है, तो वो सबका गैंग बनाएगी और आपको अकेला कर देती थी। तो ऐसा किसी के साथ ऐसी सिचुएशन यहाँ पर हुई है और वो औरत को भी कोई नहीं पूछ रहा। वो जिस ग्रुप को लेकर के बहुत इतरा रही थी, तो उन सब ने उसके साथ विश्वासघात किया है। और ये पर्सन, ये एनर्जी
आपको लेकर के कहीं ना कहीं दिल में, उसके दिल में टीस है, दिल में दर्द हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ ऐसा किया, और जिसके साथ मिलकर आपकी खिल्ली उड़ाई थी, जिसके साथ मिलकर आपका बुरा किया था, उन सभी ने मिलकर उसके साथ विश्वासघात किया है। और इस बात का उससे बहुत, और ये लोग ये देख रहे हैं कि लव लाइफ में ये देख रहे हैं कि आप लव के पीछे नहीं भाग रहे हो, लव आपके पीछे भाग रहा है, प्यार के पीछे आप नहीं भाग रहे हो। तो काफ़ी डिफरेंट है पहले की एनर्जी में, अभी की एनर्जी में काफ़ी डिफरेंट है आज की जिसकी एनर्जी है। प्यार को नहीं पीछा करते हो, अगर कोई जाना चाहता है तो आप कहते हो कि चले जाओ चले जाओ, भले आपका दिल टूट रहा हो, आपकी जान जा रही हो, आप फर्ट हो, आप पेन में हो, लेकिन आपका जो एटीट्यूड है वो यही है कि खुशी खुशी से चले जाओ। तो इस वजह से जो आपके पार्टनर है या कोई भी रिश्ता, कोई भी, वो सोचने पर मजबूर हो जाता है 2 कदम जाने के बाद कि क्या करे। तो वो आपके बारे में काफ़ी सोच विचार कर रहा है, अगर ये रोमांटिक लव पार्टनर है या कोई भी रिलेटिव की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर पहले आपको मैच्योर समझते थे, उसे लगता था कि आपकी मानसिकता उसके लेवल की नहीं है, आपकी मैच्योरिटी, आपका दिमाग उसके दिमाग के बराबर नहीं है। तो इस पर्सन के इरादों पर आपने अच्छे से पानी फेर दिया है इन दिनों, और लोगों को और आपके पर्सन को या फिर आपके आसपास के लोगों को बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। ईगो को आपने तोड़ा है, थर्ड पार्टी के ईगो को तोड़ा है। अगर किसी ने, थर्ड पार्टी ने आपको कभी हर्ट किया था तो उसकी ईगो को आपने अच्छे से तोड़ डाला है। ऐसे लोगों को जो आपको कभी इजी लिया करता था या फिर आपको गारंटेड लिया करता था, उसको आपने पैकेट में रखना सीख लिया है। खास करके ऐसे पर्सन को जिसकी सिर्फ डिमांड इंटीमेसी हो, जिसकी डिमांड सिर्फ फिजिकल हो, या फिर जो स्वार्थी लोग पैसों को लेकर के आपके साथ रिश्ते रखते हैं, पैसों के लिए घर में आते जाते फ्रेंडशिप रखते हैं। तो ऐसे सभी लोगों को आपने अपने पैकेट में रखना सीख लिया है। इससे ज़्यादा भाव और अहमियत आप नहीं दे रहे हो। ये बातें हो रही है आपको लेकर के। जो आपके प्यार की रिस्पेक्ट नहीं करते, जो आपके रिश्तों की रिस्पेक्ट नहीं करते, उसको आप, उस रिश्ते पर आप काम नहीं कर रहे हो, उस दोस्ती यारी पर आप काम नहीं कर रहे हो। और हालांकि आप पहले बहुत काम करते थे, किसी के साथ आपकी दोस्ती टूटनी नहीं चाहिए, अंत तक आप काम करते थे, और लोगों ने आपके प्यार का, आपके इमोशंस का बहुत फ़ायदा उठाया है। और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें मुफ्त में खाई है, मुफ्त में मांगी है, और उसकी कोई कदर नहीं, उसका कोई ग्रैटिट्यूड नहीं आपको लेकर के कि ये तो आएगा ही आएगा, ये तो आएगी ही आएगी, कहाँ जाएगी। तो इस तरीके से लोगों ने लिया था, जो कि अभी तड़प रहे, क्योंकि आप ऐसा करके उसकी ज़िंदगी में खुद तबाही है, खुद उसकी जीवन में आफत है, और कहीं ना कहीं उन्हें पैसों की कमी, दरिद्रता, बीमारी, ये सारी चीज़ें फेस करने पड़ रहे हैं, जिन्होंने आपके सच्ची भावना को, अनकंडीशनल लव को खिल्ली उड़ाई थी, ऐसा कह सकते हैं हम। यस, जिन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा और आपको दुत्कारा या फिर आपकी हंसी उड़ाई। तो ऐसे लोगों के जीवन में भयंकर इसकी बुरी हालत हो रही है, इसके सम्मान को लेकर के इसका रिस्पेक्ट ख़त्म हो रहा है, और ये आपके रिस्पेक्ट को बढ़ता हुआ देख रहे। वो पर्सन जिन्होंने आपके साथ पैसों को लेकर के हेर फेर किया, पैसों से ही आपको नापा, या फिर ये एक ऐसा पर्सन है जो सिर्फ और सिर्फ पैसा पैसा करता रहता है, और ये फिज़िकली ये पर्सन को ज़्यादा सोचता रहता है, फिज़िकल लोगों के बारे में कमेंट्स करना, उसके लुक्स को लेकर के, या फिर ऐसा कुछ जो बातें होते हैं, कुछ लोग ऐसी करते हैं। तो ऐसी किसी पर्सन की एनर्जी है जो आपके आसपास रहते हैं, और ये लोगों के बहुत कमेंट पास करते रहते हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, या फिर इसको इस टाइप का जो कैरेक्टरलेस या फिर अहंकारी, ऐसा कुछ पर्सन है यहाँ पर। ये पर्सन की बोलती बंद की है आपने। ये पर्सन कुछ नहीं बोल पा रहा है। पहले ये हजारों बातें बोलती थी आपको लेकर के, अभी इसको सांप सूंघ गया है। अभी ये कुछ भी आपको लेकर के बात करने से बच रहे हैं। यस, ये बातें करने से बच रहे हैं। आपके पैसों को लेकर के कोई कमेंट्स पास नहीं कर पा रहे, और ये पर्सन को लग रहा है कि आपके साथ कोई इसकी जगह दिखाई है, और बिना युद्ध किए, बिना बकवास किए इसको इसकी जगह दिखाई है, और ये पर्सन उस जगह पर फिट बैठता है। ये पर्सन ये भी सोच रहा है कि आपको जब से इस पर्सन ने अकेला कर दिया है, जब से इस पर्सन
इस फ्रेंड सर्कल से, ऐसे लोगों से जब से आप दूर हुए हो, तब से आपके कैरियर में अच्छा ही हुआ है, आपके जीवन में अच्छा हुआ है, आपके सोच में सकारात्मक और एक हिम्मत आई है आपके अंदर अकेले चलने की। और अब आपको अकेले चलना मतलब आपका एक सिग्नेचर हो गया, स्टाइल हो गया। पहले आपको डर लगता था कि लोग बोलेंगे कि मैं अकेले जा रहा हूँ, जैसे कि कुछ भी हो, अगर कोई त्योहार हो या कोई भी चीज़ हो, कहीं आपको जाना है, तो अब आपको ये नहीं लगता कि वो 4 लोग मेरे साथ आएंगे तो मैं जाऊंगा या जाऊंगी। आप अकेले जाते हो और वो आपका एक क्लासिक स्टाइल दिखाता है कि आप में इतनी ताकत है कि आपको इधर उधर कुछ ज़रूरत नहीं है, आप काफ़ी हो और बेहतर हो। ये आपके कॉन्फिडेंट को और आपके बोल्ड स्टेप को, ये ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो काफ़ी यहाँ पर है कि ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्ट है आपके फिज़िकल, ऐसी इसकी एनर्जी रहती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपको लेकर के। तो कोई पर्सन बहुत ज़्यादा याद कर रहा है आपको और वो ये आपसे कहना चाहता है कि आप जितना चाहे उससे दूर भागो, लेकिन वो आपको आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये कोई पर्सन आपको कहना चाहता है जिससे आप अभी ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहे हो, या फिर आप अपने काम में हो, आप उसके पीछे नहीं पड़े हो, ऐसा कोई पर्सन आपसे कहना चाहता है। ये सबके साथ मैच नहीं होगी, किसी किसी की कोई एनर्जी आ जाती है, तो आपके साथ सब बात मैच हो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। लेकिन थैंक यू सो मच, बहुत सारी बातें मैच होती है, तो ये आपकी एनर्जी है और आपके यूनिवर्स की। तो कोई पर्सन बहुत ज़्यादा आपके ऊपर आकर्षित हो रहा है, और क्योंकि आप इन्हें भाव नहीं दे रहे हो और आप मर नहीं रहे हो, इसके आगे पीछे नहीं जा रहे हो। इस पर्सन को ये हो सकता है कोई पर्सन जो इन दिनों आपसे थोड़ा कटा कटा रहता है, तो वो काम को लेकर के हो सकता है कि बिजी रहता है, काम को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और आप शायद आप दोनों में कोई किसी प्रकार की तकरार होती है कि आप दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं देते हो, या फिर कहीं 2 लोगों के बीच में थर्ड पार्टी तो नहीं है। तो ऐसा किसी के लिए अगर यहाँ पर है तो मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पर काम को लेकर के है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये काम को बताता है, और काम में थोड़ा सा उतार चढ़ाव की वजह से या तो आप डिप्रेस हो जाते हैं, या फिर ये कोई पर्सन है जो काम को लेकर के थोड़ा थका हारा या फिर ऐसा होता है। तो इस वजह से शायद वो पर्सन आपको टाइम नहीं दे रहा है, या फिर आप उस पर्सन को टाइम नहीं दे रहे हो, लेकिन अट्रैक्शन दोनों तरफ से ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा। दूसरी पार्टी की तरफ से आपसे भी ज़्यादा अट्रैक्शन है। यस, तो किसी आपका ये है कि इन दिनों आप अपने फाइनेंस को लेकर के, अपने काम को लेकर के ज़्यादा, अपने कैरियर को लेकर के ज़्यादा सोच रहे हो और ज़्यादा डूबे हुए हो कि कैसे किसी के आगे आपको हाथ ना फैलाना पड़े, या फिर अगर आप कैरियर में नहीं हो, आप सिंपल घर में रहते हो, तो इतना स्वाभिमान आपके अंदर आप ला रहे हो, सेल्फ लव में हो, इतना कॉन्फिडेंट आप बन रहे हो कि कोई आपको बिना वजह से दबा ना पाए, कोई 4 बात सुना ना पाए। अगर वो 4 बात सुनाएगा तो आप उसको 100% उल्टा सुना दोगे। तो आप इस पर काम कर रहे हो, लेकिन आप काम ज़रूर कर रहे हो। और दूसरा जो पर्सन है वो ये चाहता है कि आप उसके बारे में बातें करो, लेकिन आप उनसे बच रहे हो, किसी पर्सन से, किसी फैमिली से बच रहे हो, और आप अपने ऊपर ध्यान लगा रहे हो, अपने काम के ऊपर ध्यान लगा रहे हो, और सामने वाले को ये शिकायत है, उसके बारे में नहीं सोच रहे हो, आप उसके बारे में इजहार नहीं कर रहे हो अपनी फीलिंग्स का, कुछ फ्यूचर की प्लानिंग नहीं कर रहे हो उस पर्सन के साथ, उस फैमिली के साथ। और किसी और के लिए ये भी है कि आपका पर्सन हो सकता है कि आप यहाँ पर कोई नो कांटेक्ट में है, या फिर आप दोनों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस आ गई है, तो आपके पर्सन आपसे ज़्यादा परेशान रहते हैं। लेकिन आपको, मुझे लगता है कि आप अपनी मनी को लेकर के, अपने कैरियर को लेकर के ज़्यादा टेंशन में है। यस, और लोग ये भी देख रहे हैं कि अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, और बाकी लोग, सारी दुनिया आपके ऊपर ध्यान दे रही है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर और अपने काम के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। बहुत ऐसे लोगों के साथ मूव ऑन कर लिया है, ऐसे पुराने फ्रेंड्स के साथ, जो आपके आने वाले समय में आपके लिए सिर्फ एक बोझ रहेगा फ्रेंडशिप के नाम पर, रिश्तों के नाम पर, और वो किसी काम का नहीं होगा। तो ऐसे पर्सन को आप कहीं ना कहीं लेट गो कर रहे हो। ऐसे किसी पर्सन ने शायद कभी आपको ताना मारा हो पैसों को लेकर के,
ऐसे कोई पर्सन है जिन्होंने आपको कभी टोंट मारा हो, पैसों को लेकर के बात हुई है यहाँ पर, तो ऐसे पर्सन से आप दूर जा रहे हो। आप फिज़िकली वहाँ पर रह रहे हो पर मेंटली आप वहाँ से आप दूर हो रहे हो और आप दूर जाने की तैयारी कर रहे हो या ऑलरेडी आप दूर हो चुके हो। आपने पैसों को लेकर के बहुत देखे हैं, पैसों को लेकर के, ये पैसे होने के बाद कैसे लोग बदल जाते हैं, लोगों की राय बदल जाती है, बुरे लोग भी अच्छे लगने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ आपने अपने अगल बगल नोटिस की और सब कुछ आप मन में ही रख रहे हो और आप वहाँ से लीड गो कर रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो और आप जो चाहते हो शायद उस जगह पर आपको वो नहीं मिल रही है वो चीज़ें। लोगों की नज़रों में जो आप ढूंढते रहते हो, शायद आप लालची और मतलबी लोगों के आसपास घिरे हो सकते हो। लोगों को आपने प्रूफ कर दिया है कि वो रियल में गलत है। वो पैसे देख करके या फिर मतलब देख करके लोगों को सपोर्ट करते हैं, लोगों के लिए स्टैंड लेते हैं उसकी हैसियत देख करके। तो ये चीज़ें लोगों को आज आपने प्रूफ कर दिया, क्योंकि आपके अंदर ये वाली खासियत शायद नहीं है। समय सब कुछ बता देता है, तो ये समय है आपके फेवर में और समय चीख कर लोगों को बता रही है कि आप उनमें से नहीं हो। यहाँ पर रंग रूप और हैसियत देखकर लोगों को परखते हो, लोगों से दोस्ती करते हो, फैमिली में ये सब करते हो, आप उनमें से नहीं हो। एक समय पर लोगों ने आपको हल्के में लिया, आपकी खुद की फैमिली ने आपको टारगेट किया और आपको सही या फिर काबिल नहीं समझा और ये लोग आपकी डेस्टिनी में आपको आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। ये वहीं के वहीं पड़े हैं और आप बहुत आगे बढ़ चुके हो अपने सफ़र में और आपने अपने लिए सही रास्ता चुना है। बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रगल किया है अपने लाइफ में, लेकिन आप इन लोगों से आगे बढ़ चुके हो। ऑलरेडी आप आगे बढ़ चुके हो, आप बहुत दूर निकल चुके हो और ये लोग वहीं के वहीं सर पीट रहे और ये लोग बस पीठ पीछे बातें छुपाना, बातें करना, सर पकड़ के बैठे रहना आपकी तरक्की को देख करके। लेकिन आप आगे बढ़ चुके हो। यस डियर, आपके हेटर्स को आपने जाने अनजाने में ये बात कही है कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर सकते हैं, शो ऑफ कर सकते हैं और इसमें ही उन्होंने मास्टरी कर रखी है। तो ये बातें सुनकर के आपके हेटर्स सदमे में हैं और उसकी रियलिटी, उसकी वास्तविकता से आपने उसे पहचान कराया है। ये बातें कर रहे हैं वो लोग, आपने उसे अच्छे से आईना दिखाया है, ये वो बातें कर रहे हैं। आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपकी लव लाइफ फिर से स्टार्ट हो सकती है या फिर ये पर्सन आपके साथ फिर से आपकी रिस्पेक्ट और प्यार पाना चाहता है, जिसे आपने आईना दिखाया है। ये लव पार्टनर हो सकता है। तो आपके ऊपर अगर हैवी सैटर्न चल रहा था, आप लोगों के ऊपर अगर 7.5 चल रही थी, तो शायद कुछ लोग वहाँ से बाहर निकल गए हो और आपने बहुत कड़ी लर्निंग की है, बहुत कड़वा अनुभव किया है इस सफ़र में और आपने वो सीख लिया है, आपने उसे एक्सेप्ट किया है, आपने उस दर्द को पावर में एक्सेप्ट किया है, बनाया है। तो अगर कोई लोग आपको अगर आप कोई काम कर रहे हो, अगर वो डिस्ट्रॉय करना चाहता है, तो आपके पास हमेशा दूसरे ऑप्शन होते हैं, या फिर आप इतने एक्सपर्ट हो अपने काम में कि छल कपट करने वाले को पता भी नहीं चलता और आप दूसरा प्लान बी पर काम करने लगते हो। तो आपके पास हमेशा कोई ना कोई बैकअप प्लान रहता है और जिससे आपके हेटर्स आपको बर्बाद नहीं कर पा रहे हैं इन दिनों और काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं आपके हेटर्स आपको अपने आप से। आप हमेशा आने वाली चुनौती के लिए पहले से तैयार रहते हो। आपको आइडिया हो जाता है कि आपको ये पर्सन आगे जा कर के किस प्रॉब्लम में फंसा सकता है, इसे आपको लूट सकता है, तो आपके पास पहले से इसका सॉल्यूशन रहता है। ये है ईश्वर की ब्लेसिंग, ये है उसका आशीर्वाद जो आपके पास है। अब हम ये देखते हैं कि ईश्वर की नज़र में आपका असली रूप क्या है और आप खुद कैसे देख रहे हो इन दिनों। यस, तो आपकी एक ऐसी एनर्जी है अभी कि यहाँ पर आप जो डबल माइंड के लोग होते हैं, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने में आपको ज़रा भी डर नहीं लगता और ऐसे पर्सन को आपने हड़का के रखा है, डरा के रखा है और उसे बताया है कि आपके अंदर भी बहुत जहर है फैलाने के लिए।
अगर वो आपको अपना जहरीला रूप दिखाता है, वो आपको ईगो दिखाता है, तो आप भी उसको अपनी अकड़ दिखा रहे हो और आपको इसमें कोई डर नहीं लग रहा है, आप चुनौती के लिए खड़े हो, तो आपकी ये एनर्जी है। और आपको कन्फ्यूज़न में अगर रखा गया था, आपको हमेशा कोई पर्सन कन्फ्यूजन में रखता था, वो नहीं चाहता था कि आप उसको लेकर के क्लियर रहे कोई भी चीज़ में, हमेशा आप उसके बारे में सोचते रहे और कंफ्यूज रहे। अगर ऐसी मानसिकता किसी पर्सन की थी आपको लेकर के, तो आपने उसकी वाट लगाई है और आप कंफ्यूजन में रहना, आपको लगता है आपकी कोई मजबूरी नहीं है और उस पर्सन के बारे में सोचना जानना ज़रूरी नहीं है, तो आप कंफ्यूजन से बाहर निकल रहे हो किसी पर्सन को लेकर के। दूसरी बात है कि आपके काम में अगर कोई ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे लगातार, जो काम स्टक था, ये घर का, ज़मीन का, किसी के खेत का, किसी की ज़मीन रजिस्ट्री का, कोई एग्ज़ाम का, कोई भी चीज़ जो स्टक था, कोई रिश्ता, तो वो चीज़ें ख़त्म होती हुई दिख रही है। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के जीवन में वो ऑब्स्टिकल्स ख़त्म हो चुका है और आपकी एनर्जी खुद आपको फील हो रही होगी कि आप कितने स्मार्ट प्लानिंग करते हो। आप प्लानिंग बहुत स्मार्टली करते हो। आप इसमें ज़्यादा पहले ही आपको नहीं मालूम था कि आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आप कन्फ्यूज़न में रहते थे, लेकिन आप स्मार्ट प्लानिंग करते हो, स्मार्टली मूव करते हो और आपको ये फील हो रहा है कि आप कुछ ना कुछ चुंबक की तरह अट्रैक्ट कर रहे हो। या तो आप में से कुछ लोग अफर्मेशन दे रहे हो कि आप मनी मैग्नेट हो, या फिर आप जाने अनजाने में अफर्मेशन दे रहे हो और वो चीज़ें रियल हो रही है। आपके जीवन में कहीं ना कहीं आप एक ऐसी औरत हैं या फिर आप एक ऐसे आदमी हैं जिसके पास लोगों ने जितना उसका विरोध किया उतना उसके फेवर में चीज़ें होती गई। और आपको ये सब ऐसे लोगों के साथ रहना, मतलब चुटकी बजाने का, ऐसे लोगों के झांसे में से बाहर निकलना चुटकी बजाने जैसा इजी हो गया है। इम्प्रेस की एनर्जी ये है, तो कहीं ना कहीं आपका जो नेचर है वो कंट्रोल करने वाला हो रहा है धीरे धीरे। ऐसे लोगों को आप कंट्रोल करते हो जो खुद आपको पहले कंट्रोल करते थे। ऐसे लोग ज़्यादा उछल कूद नहीं रहे इन दिनों आपके सामने। आपकी टैलेंट, आपके पास कोई ऐसा टैलेंट है जो दुनिया को ज़रूरत है या दुनिया उसे देखने वाली है और बहुत सारे लोग के फेवर में होते हुए मुझे दिख रहे हैं। यस, लोगों का अटेंशन आपको बिना एफर्ट्स डाले मिल रहा है इन दिनों। लोग आपके लुक्स को, लोग आपके जीवन को, लोग आपके स्टाइल को, हर चीज़ को नोटिस कर रहे हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते हैं कि लोगों की नज़रों में आए, लेकिन आप कुछ नहीं करते हो। हालांकि आप दूर भागते हो, लेकिन आप सबकी नज़रों में आ जाते हो। ईश्वर की नज़र में आपका असली रूप ये है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो लगातार अपने आप को बेहतर करने में दिन रात काम करते हैं। लोगों के जीवन में क्या हो रहा है आप वो नहीं सोचते, लेकिन आपको आगे क्या करना है वो आप हमेशा सोचते रहते हो। का अभी जीवन में कोई पर्सन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप खुद हो और आपका लाइफ है। और ये भी है कि आप लोगों के कहीं ना कहीं लोगों के बहकावे में नहीं आ रहे हो, लोगों के किसी प्रकार के झांसे में नहीं आ रहे हो, और जो भी डिसीजन लेते हो भले वो जल्दी रिजल्ट लाए या ना लाए, लेकिन आप सॉलिड प्लानिंग कर रहे हो और सॉलिड डिसीजन ले रहे हो अपनी लाइफ में। रात में आपने प्रॉपर नींद नहीं ली है, हो सकता है कि आपको किसी पर्सन की बातों का हर्ट हुए हो, आप हर्ट हो, पेन को फील किया है नाइट में, आपने प्रॉपर स्लीप नहीं लिया आपने। तो ये है कि आप जिसके लिए ऐसा कर रहे हो, चाहे वो पर्सन हो या फिर कैरियर हो, वो आपके लिए लॉयल रहना चाहता है। आपको थोड़ा सा ओवर थिंकिंग होने से बचना है और प्रॉपर नींद लेनी है, रेस्ट करने की बहुत ज़रूरत है आपको। और अगर आप किसी बात से कि आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिला, वो परिणाम नहीं मिला, अगर किसी काम को लेकर के आपने उम्मीद की थी और वो आपके मन मुताबिक नहीं हुआ, तो आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग रहे हो, यहाँ तक कि सोने का रूटीन, वो पैटर्न, वो सब कुछ चेंज हो चुका है। तो प्लीज़ बंद कीजिए ये सब, ये आपके लिए सही नहीं है। और आप अपने हेल्थ के साथ और फिर आपकी मेंटल सिचुएशन बहुत डिस्टर्ब हो सकती है, आपके हार्मोन्स, आपके रूट चक्रा, सब कुछ डिस्टर्ब हो सकता है। तो इसके लिए ये आपके लिए वार्निंग है कि सब कुछ टाइम पर कीजिए और ओवर थिंकिंग मत कीजिए। अगर वो चीज़ें टाइम पर नहीं हुई, नहीं आई तो क्या हुआ,
किसी को लेकर के बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो आप, या फिर कोई और पर्सन है जो लगातार आपके बारे में फीलिंग्स बढ़ता ही जा रहा है आपको लेकर के उस पर्सन के, और ये पर्सन के जीवन में को वो कभी रिप्लेस नहीं कर सकता, कभी नहीं। इम्पॉसिबल है। कोई पर्सन ये कहना चाहता है कि इम्पॉसिबल है कि वो चाहे वो आपको बताए या ना बताए, लेकिन आपके जैसा पर्सन उसके जीवन में ना आया था और ना ही आएगा, और इम्पॉसिबल है आपको रिप्लेस करना या फिर आपको भूल जाना। ये कोई आपको कहना चाहता था। अगर किसी पर्सन ने आपको जाने अनजाने में डिसरिस्पेक्ट की थी तो उस पर्सन को बहुत मलाल है इस बात का। अगर किसी के बिहेवियर से आपको चोट लगा, आपको दुख हुआ, आपने आंसू बहाए, तो उस पर्सन को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी और गिल्ट फील हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ ऐसा कैसे कर दिया। हो सकता है कि आप किसी के साथ बातें करने से बच रहे हो, या फ्रेंड्स के साथ भी बातें करने से बच रहे हो, और वो लोग आपस में ये सोच रहे हैं कि उन्होंने कहाँ गलती कर दी। आप सब कुछ सह सकते हो, लेकिन किसी की नज़रों में अगर आपके लिए रिस्पेक्ट नहीं है, किसी की आंखों में आपके लिए रिस्पेक्ट नहीं है, आप फ़ौरन वहाँ से कल्टी मार लेते हो। आप कुछ भी आगे पीछे नहीं सोचते हो। तो इस तरीके की बातें लोग आपके बारे में करते हो, और ईश्वर को भी ये पता है कि जहाँ पर आपकी रिस्पेक्ट नहीं होगी, वो चाहे महल हो, वो कुछ भी हो, आप वहाँ नहीं रहोगे। मजबूरी में रह सकते हो, लेकिन आप वहाँ नहीं रहोगे। आप इंसल्ट सहने वाले भी नहीं हो और इंसल्ट करने वाले भी पर्सन नहीं हो। कोई पर्सन आपको लेकर के आपको पाना ही उसका जीत है, ऐसा वो सोच रहे हैं कि आपको पाना ही उसके जीवन का मकसद है, और आपको आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ना आपका मकसद है, और उस पर्सन को आपको पाना उसका मकसद है। ऐसा कुछ सिचुएशन है यहाँ। किसी के जीवन की कहानी तो है ये। यस, ईश्वर की नज़र में ये देख रहे हैं कि आप इन दिनों जो आप चाहते हो उसको लेकर के आप काफ़ी क्लियर हो। आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके जो डिज़ायर है किसी पर्सन को लेकर के, आपके कैरियर को लेकर के, आपकी लाइफ को लेकर के, आप अभी कोई भी कन्फ्यूजन में नहीं हो। क्लियर है, आपके थॉट्स क्लियर है, और वो पानी की तरह साफ है। आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, आप क्लियर हो। दूसरी बात ये है कि आपको ये कहा जा रहा है कि ये सोच के मत चलो कि ये ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा मन मुताबिक चीज़ें नहीं हुई तो क्या होगा, क्या होगा। वो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है आपको, वरना आप कभी सुकून से नहीं रह पाओगे। इस पल में आप सुकून से नहीं जी पाओगे। आप हमेशा फ्यूचर में अटके रहोगे तो आपका जो प्रेजेंट है वो कभी भी आपको संतोष नहीं देगा। आप उस पल को जी नहीं पाओगे। तो ये आपके लिए गाइडेंस है, और इसमें आपको सुधार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप ज़्यादा फ्यूचर में सोच के आज को बर्बाद मत कीजिए। शुक्रगुजार रहिए, आज शुक्राना कीजिए जो भी आपके जीवन में है। दूसरी बात यह है कि ईश्वर आपको ये देख रहे हैं कि आप ऐसे लोगों से भी डिटैच हो रहे हो जो शर्त के साथ जीता है, चाहे वो पर्सन हो, फैमिली हो, समाज हो। और क्योंकि आप बिना शर्त वाले हो, अनकंडीशनल लव देते हो, सेल्फिश नहीं हो, तो आप सेल्फिश लोगों में आपको इंटरेस्ट अपने आप कम होने लगेगा। पहले आपको मालूम होता था कि ये पर्सन सेल्फिश है, ये लालची लोग हैं, ये लालची फ्रेंड्स हैं, ये लालची नेबर है, मेरे पड़ोसी लालची। उसके बावजूद भी आप उसके टच में रहोगे, उसके बावजूद भी आप आओगे जाओगे, लेकिन अभी आपके अंदर वो काबिलियत, वो आग है, कट मारोगे वहाँ पर कि नहीं ये सही नहीं है, और मुझे यहाँ पर टाइम बर्बाद नहीं करनी है, यहाँ पर अपने इमोशन को नहीं शेयर करने हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आपके ऐसे लोगों के प्रति इंटरेस्ट कम है, और यहाँ पर आप टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हो। आपके स्पिरिट गाइड ये भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपने ऐसे घर को बनाने में अपना सब कुछ लगाया जहाँ पर कि आपको बदले में शायद बर्बादी करने वाले लोग मिले उस घर में। आपने किसी चीज़ को आबाद करने के बारे में सोचा और लोगों ने आपको बर्बाद करने के बारे में सोचा। आप ऐसे घर में जन्म लिए थे, ऐसा कुछ यहाँ पर हुआ है, और उन लोगों को आपसे सिर्फ और सिर्फ उम्मीदें होती है कि आप ये करोगे, रोबोट की तरह वो करोगे, लेकिन ये लोग आपके अंदर कभी भी झांक के नहीं देखते कि आप क्या चाहते हो, आपको कैसा लगता है। तो ऐसे किसी फैमिली में आप रह रहे हो, या फिर ऐसे किसी फैमिलीज़ में आपकी परवरिश हुई है जहाँ पर शर्त ही शर्त रखी गई आपको लेकर के, और बहुत उम्मीदें रखी गई कि आप टूट जाओ उसको पूरा करते करते।
तो ये बात उस फैमिली को एहसास नहीं हुआ, लेकिन ईश्वर वो बातें जान रहा है और वो ये भी देख रहा है कि आप क्या फील करते हो। ऐसे लालची और मतलबी लोगों के बीच में रह के आप कैसे इन लोगों को डील करते हो और आप क्या रिएक्ट करते हो। लेकिन इसके बावजूद भी अपार सफलता आपके जीवन में देखने मिल रहा है आपके हेटर्स को, और ईश्वर आपको अपार सफलता देंगे कि उसकी ज़रूरतें भी पूरी हो जाए और आप इन लोगों के बीच में फ़र्क वो देख पाओ, इसके नज़रिए में, इसके सोच में कौन आपको अपना रहा है और कौन मतलब के लिए आपको अपना रहा है। तो ये चीज़ें आपको चाहते कि ईश्वर आपको पता चले और इसके बाद इसके वजह से आप अपने धन को, अपने पैसों को, अपने इमोशंस को सही जगह पर और सही अमाउंट में आपको ईश्वर बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दे रहे हैं। इस वजह से आपके पैसों में आप बढ़ोतरी देखोगे, आपके कैरियर में आप बढ़ोतरी देखोगे, आपके काम में आपको मन लगेगा, आपको काम करने का मन करेगा। ऐसी सिचुएशन में आप लाइट फील करोगे, ऐसे काम करने का आपका बहुत ज़्यादा मन करेगा कि आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था, आपने बहुत सारे रिश्तों के बोझ को उठाए रखा, बहुत सारी जिम्मेदारियों को अपने दम पर उठाए रखा। आप जिम्मेदारियों के बोझ तले बचपन से ही बंधे हो, राइट। और आपकी एक यही ड्रीम थी कि आपको एक समझने वाला फैमिली मिले, समझने वाला परिवार मिले, पर्सन मिले, और आपने बहुत ज़्यादा दुख देखे हैं या फिर आपने बहुत निराशा देखी है। खास करके आपको ये समझ में आया कि आपको दो तरह के लोग ज़्यादा मिले, एक तो धोखा देने वाले और दूसरे पैसों को लेने वाले। तो ऐसे लोगों की भी आपने जिम्मेदारी उठाई है, ऐसे लोगों को आपने खुश रखा है मजबूरी में, और इसके बावजूद भी अंत में आपकी एंडिंग बहुत अच्छी हो रही है। आप अभी सही जगह पर हो, आप जहाँ भी हो सही जगह पर हो, और बहुत जल्दी इससे भी अच्छी सिचुएशन आप अपनी लाइफ में देखोगे, अच्छी जगह पर आप अपने आप को देखोगे। हो सकता है कि पास्ट में किसी बहुत बुरे पर्सन को लेकर के आप काफ़ी ऑब्सेस थे उसको लेकर के, तो यहाँ से आपने अपना दिल, यहाँ पे आपने कोड कटिंग की है, यहाँ से रिश्ते नाते आपने तोड़े हैं, चाहे उसके साथ क्यों ना रह रहे हो। इसको आपने टाइट हाथ में होता है ना कि पकड़ के रखना, जाने नहीं देना, तो वह सारा चीज़ आपने छोड़ दिया है। वो ईश्वर ये देख रहे हैं, और आपने जो डिसीजन लिया है वो आपने परफेक्ट डिसीजन लिया है इस टाइम पर। कुछ लोगों की एनर्जी ये है कि आप बीते दिनों को याद कर रहे हो कि आप कैसे अपने फैमिली और पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करते थे, तो बीते दिनों को आप यादें कर रहे हो। तो आपसे ईश्वर कहना चाहते हैं कि हो सकता है कि आपने बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस किया है किसी फैमिली या पर्सन के साथ, तो वो आपको ये बताना चाहते हैं कि नो कॉन्टेक्ट रहना भी आपके लिए आशीर्वाद है ऐसे पर्सन के साथ। और क्योंकि वो फैमिली आपके लिए एक घोस्ट से कम नहीं रहा होगा, वो जीवन एक बुरे सपने से कम नहीं रहा होगा, शायद इसके लिए वो लोग आपसे दूर हो गए या फिर आप उनसे दूर हो गए हो। तो किसी के लिए ये मैसेज है जो इम्पॉर्टेंट है, तो आपके लिए यही है कि प्लीज़ आप छोड़ दीजिए। अगर आपको कोई घोस्टिंग कर रहा है तो अकेले रहना आपके लिए आशीर्वाद है, उससे एंजॉय कीजिए और अपने आप का ख्याल रखिए। अर्थ साइन है यहाँ पर मकर, कैप्रिकॉर्न, ट्यूरस, और आपके लिए जस्टिस आ रहा है किसी प्रकार का। हो सकता है कि आप कभी डिवोर्स केस में आपने फाइल किया है या फिर आपका केस चल रहा है कोर्ट में, या फिर कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स पर आपको साइन नहीं करना है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये आपके फेवर में चीज़ें होती हुई दिख रही है, और बहुत सारे लोग नहीं चाहते हैं कि आप जीतो। अगर ऐसा सिचुएशन आप फेस कर रहे हो तो ये लोग आपके खिलाफ गवाह देने के लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं, और इसके लिए कहीं ना कहीं आप इन लोगों से दूर हो गए हो तो आप सेफ़ हो, वरना आपके साथ बहुत बुरा हो सकता था। तो ज़्यादा बुरा होने से अच्छा है कि ये थोड़ी सी चीज़ों में आपको सेफ़ रखा गया है यूनिवर्स के थ्रू। और
अगर थर्ड पार्टी की बात करूँ तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में थर्ड पार्टी अगर है तो आप उनसे बाहर निकल चुके हो। उसकी लाइफ स्टाइल और आपकी लाइफ स्टाइल को कंपेयर नहीं किया जा सकता। ये कोई पर्सन आपको लेकर के कह रहा है और यूनिवर्स आपको लेकर के ये कह रहा है, ईश्वर की नज़र में आपको लेकर के ये है कि आप माइंड गेम्स नहीं खेलते हो, बल्कि माइंड गेम्स खेलने वालों को आपने उसे एक कंपनी बना के छोड़ दिया है कि जितने भी ऐसे जहरीले पर्सन हैं वो सब उस कम्युनिटी को ज्वाइन करें और आप अकेले काफ़ी हो। और ऐसे लोगों ने जो आपका बहुत फ़ायदा उठाया है, ऐसे लोगों को आपने पीछे छोड़ दिया है। वाटर साइन आपको ये कहा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, तो प्लीज़ आप अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। हो सकता है कि आप छोटी छोटी बातों पर आपको रोना आ जाएगा, आपका दिल बहुत हैवी फील करेगा, आपको रोने का मन करेगा। तो ऐसा है कि आपका इंटेंशन किसी को लेकर के बुरा नहीं रहता, लेकिन लोग आपको बुरा मान बैठते हैं क्योंकि वो आपके लेवल तक मैच्योर नहीं है इमोशनली। उसमें अहंकार है, उसमें छल कपट है, वो आपको नहीं समझ पाएंगे और ये बात आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये बात जान लीजिए और अपना ख्याल रखिए और ज़्यादा अकेले मत रहिए। हो सके तो किसी के साथ या फिर अपने बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ अपने काम पर ध्यान दीजिए। अकेले रहने से थोड़ा सा बचिए। ईश्वर की नज़र में आप एक ऐसे पर्सन हो जो हमेशा न्याय पसंद करता है, जो अपने फ़ायदे के लिए किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करता है। ईश्वर की नज़र में आप एक ऐसे पर्सन हो जिन्होंने बहुत सारे लोगों का भला किया है और लोगों की मदद की है। आपने बहुत सारे पैसे भी लोगों पर खर्च किए हैं या फिर ज़रूरत नीडी पीपल को आप बहुत पैसे दे करके कहीं ना कहीं उसकी मदद कर रहे हो, या आप ऐसे पर्सन बनने वाले हो जिसके पास बहुत धन होगा और बहुत सारे लोगों की वो जिम्मेदारी पूरी करेंगे और आपके पास और धन की वृद्धि होती जाएगी। किंग ऑफ स्वॉर्ड की ये बात है कि आप समर्पण का भाव रखते हो, आप स्पिरिचुअल हो और उतने ही आप ताकतवर हो। आप जितने इमोशनल हो उतने ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो और डेंजरस भी हो। आप जहाँ जाते हो वहाँ खुशियाँ आती है, लोग हंसते हैं, लोग लाइट फील करते हैं और आप बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं दिमाग से खेल रहे हो उन दिनों, राइट। और बीच बीच में ऐसा खेल खेलना बहुत ज़रूरी है। खेला कीजिए जो लोग आपके साथ खेलते हैं। कंप्लीट फील करते हो आप। पहले होता था कि आपको कंप्लीट फील कराने के लिए किसी पर्सन की ज़रूरत होती थी, किसी ग्रुप की, कंपनी की ज़रूरत होती थी। आप अकेले काफ़ी हो, कंप्लीट हो और ईश्वर कहते हैं कि सच में आप कंप्लीट हो, इनफ हो आप। तो जो लोग आपके मुंह पर दरवाज़ा बंद करते थे, जो लोग ज़रूरत के टाइम पर अपना पल्ला झाड़ लेते थे, तो ऐसे लोगों को आपने हमेशा के लिए छोड़ दिया है। और दूसरी बात ये है कि ऊपर वाला ये देखता है कि आपने हमेशा दुख में सुख में ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर आप चले हो। आपने कभी भी नियम और मर्यादा को नहीं तोड़ा है। आप ऐसे पर्सन हो, भले ही आपको सब कुछ लुटाना पड़े, भले ही आपने सब कुछ गवा दिया हो, उस टाइम पर भी आपने अपनी ईमानदारी, वफादारी नहीं छोड़ी। इस वजह से ईश्वर ने आपको एक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी मिलाया। एक ऐसी औरत, एक ऐसा आदमी जो उतना ही ताकतवर बनता गया क्योंकि वो पहले इमोशनल था, लेकिन लोगों ने उसे इस लायक बना दिया कि वो अब माइंड से खेलेगा अपने बचाव के लिए और अपने फैमिली के बचाव के लिए। वो हमेशा हमेशा पलट के वार करेगा ही करेगा। तो आपका दिमाग चल रहा है बहुत ज़्यादा इन दिनों। तो लास्ट कार्ड मैं आपके लिए निकालूंगी कि आपको कहीं ना कहीं रेडी होना पड़ेगा। आने वाले कुछ समय में चैलेंजेस आ सकते हैं और उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। तो उस रिस्क को लेने के लिए, उस रिस्क से लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। और इसके लिए कहीं ना कहीं आपको माइंड के साथ चीज़ों को डील करना चाहिए और हर चीज़ इमोशन के साथ डील नहीं करना चाहिए। ये आपके लिए मैसेज है। आने वाले समय में कुछ चीज़ें, लोगों के बिहेवियर आपको ट्रिगर्स कर सकते हैं। ये लोग जानबूझ के आपको ट्रिगर्स कर सकते हैं, इसके लिए आप पहले से ही तैयार रहिए। तो अब मैं रीडिंग को एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आई होप कि आपको इस रीडिंग के थ्रू अच्छा लगा होगा। यूनिवर्स के मैसेज मेरे माध्यम से आप तक पहुँच गए होंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर। आप जहाँ भी रहे सेफ रहे। थैंक यू सो मच।